शालिनी दीदी निकली, हाँ शालिनी दीदी, सोनाली दीदी, अनीता जी, मेघा मेघा जी के नाम से कौन चढ़ता है? वही ना, अभिलाषा दीदी आप ही ना, अलका जी जितान। देवू समैया के नाम से कौन जुड़ता है? रिमी जी जितांतरण, रिमी जी बिना से जुड़ते ना आप। देवू के नाम से कौन जुड़ता है? थोड़ा कंफ्यूज। कृपया एक बार फिर से भेजें अपने अपने कॉन्टैक्ट। अदिति दीदी एक भी दिन की छुट्टी मत मारना। जितांतरण मम्मी जी, सरिता चाची जितांतरण, मेघा जी के नाम से अभिलाषा दीदी, सही बोला हमने, चलिए। फिर देवू के नाम से कौन चलता है? देव समैया के नाम से सुनीता दी जितांतरण, बीना, राधा दी ऋषा जितांतरण, रिमी के नाम से रुचि है, रिमी के नाम से रुचि है, अंशुमति, देवू, कविता, कविता जी ललितपुर जी, कविता जी। चलिए अपना अटेंडेंस का कोटा पूरा हो गया, 2-2.5 मिनट निकल गए। अपन मंगलाचरण लें और सीधे चलते हैं अपन अपनी वांछना की ओर। शैतांतरण सभी लोगों से। लेकिन ये क्या हो रहा है? सदस्य 6 दिख रहा है और कमेंट तो 10 लोगों से तो हम जितांतरण बोल चुके। ये कैसी माया है भगवान जी। रिमी के नाम से आता कौन है? कोई नहीं आता। पूनम जी जितांतरण, चलिए। अर्क ध्रुव शमो शरण उत्पन्न जयवंत, 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 अर्क ध्रुव शमो शरण उत्पन्न जयवंत। बोलिए आचार्य बाबा सदगुरुवाद संत दानत्र मल्लाचार्य जी महाराज की जय। शैतान मणिपुर इसके जैन साहब पटेरा। चलिए आप सभी लोगों को शायद अर्कों के विषय समझ में आ रहा है और शायद आनंद भी आ रहा है। इसी तरह आप लोग तारन स्वामी की अंतर साधना को समझ सकें, उनके द्वारा कहे हुए आत्म अनुभव को अनुभव में लेने का अभ्यास करें। इसी भाव से ये दोपहर की चर्चा क्रम अपना चलता है भैया। तो अपना अपना जो विषय चल रहा है वो अर्क स्वभाव, अंतरात्मा स्वभाव रमणता का विषय है। और तारन स्वामी यहाँ जीवों को प्रकाश में शक्ति का अनुभव करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उनका सीधा उद्देश्य है कि प्रत्येक जीव अपने अंतर में छुपे हुए प्रकाश को, अपने अंतर में छुपी हुई शक्ति को जान ले, अनुभव कर ले। यही तारन स्वामी का अंतर ये समझे भाव है। तो अपन ने भी जो अर्कों की चर्चा करी है, अपना अर्क चल रहा है नाभि कमल, और नाभि कमल से अपने को अपने प्रकाश में स्वभाव की अनुभूति की जो बारिश करना है, अर्थात अपने अंदर में जो प्रकाशमान कमल देखना है, जिसका अनुभव अपने को अंदर करना है, अपने सामने उपस्थित है। ये 2 नंबर का गुप्त कमल के ऊपर नाभि कमल की बात। नाभि कमल में अपन ने 6 अर्क में से 4 अर्क की चर्चा करी है। बाकी 4 अर्कों का रिवीजन अपन शीघ्रता में करेंगे भैया। आप बहुत अच्छे से
अपनी सूरत ही पक्की करें। आप सुने नहीं, आप सूरत ही पक्की करें कि ये मेरे अर्क है। सावधान, फिर से आपको चेतावनी दी जा रही है। सोने का दीदी, सोना नहीं बिल्कुल। अब आप कोई से भी शिविर करो, लेकिन महाआत्म अनुभूति का लाभ आपको होगा कि नहीं होगा ये नहीं पता हमें, लेकिन ये 100% गारंटी दे रहे हैं। यदि आप आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी की फूल लाएँ और इन अर्कों का अनुभव लोगे तो 100% आत्मानुभूति का लाभ होगा। इसलिए सावधान, आपको अपनी आत्मा की सूरत पक्की करनी है, अपनी आत्मा की सूरत। सावधान, चलिए यहाँ कह रहे हैं आचार्य देव, सबसे पहले अर्क की बात है। कौन सा अर्क है? सबसे पहला दीप्ति सी अर्क। तो ये दीप्ति सी अर्क क्या है? आप अपनी सूरत ही में लेके आइए। हमारे बोलने से पहले आपके चिंतन में आ जाना चाहिए। हम इसका स्वरूप बोले इसके पहले आपकी आत्मा बोलना चाहिए क्या है। चलिए ठीक है, हमारे कहने से पहले आपकी अंतरात्मा में सूरत आ जाए कि ये दीप्ति सी अर्क क्या है। सावधान, दीप्ति सी अर्क क्या है? आत्म स्वरूप को प्रकाशित करने वाली परिणति। अपना आत्मा त्रैकालिक प्रकाश में स्वभाव वाला है, और ऐसे आत्मा को जो परिणति प्रकाशित करती है, उस प्रकाश में परिणति का नाम है दीप्ति सी अर्क। मैं आत्मा त्रैकालिक दीप्तिमान स्वभाव हूँ। दीप्ति, महादीप्ति, अनंत दीप्ति, ज्योति स्वरूप ये आत्मा त्रैकालिक दीप्तिमान है। प्रमोद भैया, इस बात को आप बहुत सावधानी से सुने और अपनी सूरत में पक्का करें कि दीप्ति सी अर्क मेरी आत्मा का प्रकाश है। ये अपनी बात हो गई पहली कि दीप्ति सी अर्क की। अब अपन चलते हैं सुदीप्ति सी अर्क की ओर। सुदीप्ति सी अर्क क्या भैया? आत्मा के विशेष स्वरूप को प्रकाशित करने वाली जो परिणति है, विशेष स्वरूप, इसको अपन ने क्या बताया था? आत्मा अनंत देदीप्यमान गुणों का पिंड है वे, और इन देदीप्यमान गुणों को अभेद अनुभव में प्रकाशित करने वाली परिणति का नाम है सुदीप्ति अर्क, सुदीप्ति सी अर्क। तो सुदीप्ति सी अर्क क्या हो गया? देदीप्यमान अनंत गुण में आत्मा को अभेद स्वानुभूति रूप प्रकाशित करने वाला ये सुदीप्ति सी अर्क है। आपके चिंतन में दुरुस्त होना चाहिए बात। दीप्ति सी अर्क आपके चिंतन में दुरुस्त हो गया, आपको प्रतीति में आ गया, तो भैया आपकी साधना है। यदि प्रतीति में आया तो सुन रहा हो तो नहीं। सुदीप्ति सी अर्क यदि आपकी प्रतीति में आ गया, आपने सुना और आपकी प्रतीति में आ गया, तो ये आपकी साधना है। साधना कि हाँ मेरा ही स्वभाव है, उसका प्रारूप याद आ गया आपको। ठीक है, अब अभेसी अर्क, अभेसी अर्क को याद कीजिए। क्या है ये? अपने अभेय स्वभाव में रमण कराने वाली वह परिणति जो आनंद से अभेय स्वभाव में रमण कराती है। अभय, अभय, आत्मा में किसी प्रकार का कोई भय, कोई प्रपंच, कोई कुछ भी नहीं है। आत्मा समस्त भयों से मुक्त है। ऐसे अभय स्वभाव को अपने अंतर में सहज ही प्रकाशित करने वाली। अरे भगवान आत्मा भव्य जीवों के हृदय में जागता है भाव, अपने अभय स्वभाव को प्रकट करने वाली ये वीतराग भाव में परिणति का नाम है अभय सी अर्क। आपको 3 अर्क याद आ गए। चौथे अर्क की कल जिसकी चर्चा अपन ने कल करी थी, सूर्य सी अर्क, अर्थात सूर्य के समान तेजों में आत्मा का स्वभाव है भाई। सूर्य समान तेजोत्पन्न आत्मा प्रकाशित है, अर्थात स्वयं ही स्वयं को अनुभव करने की सामर्थ्य रखने वाला है। सूर्य सी अर्क है भाई। करोड़ों सूर्य के समान आत्मा स्वयं प्रकाश में है, और आत्मा को स्वयं सूर्य का नाम ही है सूर्य। क्या? करोड़ों सूर्य ऐसा तेज जहाँ स्वयं प्रकाश में अनुभव में आ रहा, अर्थात जहाँ आत्मा को ही अनुभव कर रहा, उस अर्क का नाम है स्वयं से स्वयं में अनुभव कराने वाला सूर्य सी अर्क। स्वयं आत्मा को प्रकाशित करता है। यदि आत्मा में ये अर्क नहीं होता, हमने कल भी कहा था, समस्त द्रव्यों को आत्मा प्रकाशित करता है और स्व को भी प्रकाशित करता है। स्व पर प्रकाश में शक्ति वाला स्वामी है ये। तो आत्मा स्वयं प्रकाश में शक्तियों का स्वामी है, स्वयं को प्रकाशित करता है। ऐसा अभेद सूर्य, ऐसी अनंत शक्ति, ऐसी वीतरागता, इसका नाम है सूर्य सी अर्क। आपको चारों के चारों अर्क अपने हृदय में, अपने नाभि कमल में स्थित है, ये स्मरण में आ गए। हृदय में सुरति आ गई क्या? ये नाभि कमल में स्थित अपने अर्क हैं भैया। यदि आपको सुरत आ गई, आपकी सुरत पक्की बन गई
तो भगवान आत्मा ये आपकी साधना में चला जाएगा, आपकी श्रद्धा में चला जाएगा, श्रद्धा में कि हाँ मेरे पास है, ये श्रद्धान का विषय बन जाएगा। ये सूरत आ गई तो सूरत नहीं आई तो फिर श्रद्धान का विषय नहीं बनेगा। ठीक है, सुना क्या सोनिका जी हमने जो कहा आपने सुना या नहीं सुना? ठीक है, तो अपने को ये याद रखना भैया 4 अर्क। अब 5वें अर्क की चर्चा आज से अपन प्रारंभ कर रहे हैं। आप बहुत सावधानी से 5वां अर्क और 6ठा अर्क बहुत सावधानी से सुनेंगे, अपन अपना अपना मिलान करेंगे और अपने अपने कल्याण का मार्ग बनाएंगे भैया। चलिए, अर्थ सी अर्क और बिंद सी अर्क, तो अपन इन दोनों अर्क का स्वरूप अच्छे से समझते हैं। ये लीजिए सोनिका जी, हमने ये बोला था कि आप कहीं भी चले जाओ, अनुभूति का लाभ सिर्फ तारण स्वामी के इन अर्कों से और उनकी आनंद में फूलनाओं से ही होगा, क्योंकि जहाँ श्रद्धा होती है वहीं अतिशय होते हैं। तो तारण स्वामी की साधना अनंत श्रद्धा, बस महा आनंद ही आनंद है, बाकी कहीं कुछ नहीं है। चलिए, क्या कहा यहाँ? अब आचार्य तारण स्वामी की बात सुनेंगे अपन, क्या कह रहे हैं वो? अर्थ सी अर्क। ये भैया अर्थ सी अर्क क्या भैया? इन्होंने लिखा है अपनी निधि अपने में प्रकट करना, अर्थ सी अर्क। अर्थ मतलब, अब अजय हम थोड़ा सरल कर दें, अर्थ से मतलब, अर्थ मतलब तो प्रयोजनी, अपने प्रयोजनी तत्व को उपलब्ध कराने वाला। इन्होंने अपनी भाषा में लिखा, अच्छा लिखा है, अपनी निधि अपने में प्रकट करने वाला अर्थ सी अर्क है भैया। और अपनी भाषा में अपन अर्थ सी अर्क को बहुत अच्छे से जानते हैं। अपना जो प्रयोजनी वीतराग स्वभाव है, अपने प्रयोजनी स्वभाव को अपने अंतर की अनुभूति में प्रकट करने का नाम है, उसका नाम है अर्थ सी अर्क। अर्थ सी अर्क की परिणति अपने प्रयोजनी पद को ही अपने स्वानुभव में व्यक्त करती है। देखो तो वास्तव में अपन ये बात अनुभव का विषय बनाए। क्या अनुभव का विषय बनाए? क्या अनुभव का विषय बनना चाहिए अपने, कि वास्तव में अर्थ सी अर्क क्या है? ये अपना ही प्रयोजनी बीतराग तत्व है भाई। अनादिकाल से हे अज्ञानी मूढ़ जीव, तूने समाज को प्रयोजनी जाना, भीड़ को प्रयोजनी जाना, तूने क्या बोलते हैं बाहर की क्रियाओं को प्रयोजनी जाना, एक 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 तत्व की श्रद्धा नहीं करी, एक 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 अंतर त्रकाली आत्मा की शरण नहीं ली, एक सच्चे गुरु को शरण में नहीं लिया भैया। तो क्या हुआ? एक गुरु की, एक त्रिकाली की, एक अपने स्वभाव की शरण न होने के कारण से क्या हुआ? तुझे वो प्रयोजनभूत पदार्थ पकड़ में नहीं आया। प्रयोजनभूत तत्व की चर्चा तो सुनी, तो आत्मा ही प्रयोजनभूत है, आत्मा ही प्रयोजनभूत है, आत्मा ही प्रयोजनभूत है, इसकी चर्चा तो सुनी तूने, लेकिन तुझे आत्मा प्रयोजनभूत लगता कब? जब तुझे उस प्रयोजनभूत तत्व की कोई पकड़ करा देता, जब तेरे अंतर में कोई तुझे पकड़ा देता कि देख 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 यही तेरा स्वभाव है। लेकिन श्रद्धा बहुत सारी जगह बटी होने के कारण से, बहुत सारी शंकाएं होने के कारण से और अन्य जगह की बहुत सारी रुचि होने के कारण से क्या हुआ कि वो प्रयोजनभूत तत्व पकड़ में नहीं आया। क्या हुआ भैया? फिर प्रयोजनभूत पकड़ में नहीं, तत्व पकड़ में नहीं आया तो क्या हुआ? वो प्रयोजनभूत तत्व पकड़ में नहीं आया और क्या हुआ? क्या हुआ कि जीव की श्रद्धा भटकती रही। कहाँ भटकती रही भैया जीव की श्रद्धा? जीव की श्रद्धा भटकती रही पर पर्याय। जीव की श्रद्धा कहाँ भटकती रही? पर पर्याय, पर परिणमन में। तो पर परिणमन और पर पर्याय में श्रद्धा भटकने के कारण से अनंत काल से अपनी आत्मा भटक रही है। और आचार्य तारण स्वामी क्या कह रहे हैं भैया? अपने नाभि कमल में, अपने ही नाभि कमल पे क्या है? अपने ही नाभि कमल पे अपना प्रयोजनी प्रकाश को प्रकट करने वाला, अर्थ स्वभाव को प्रकट करने वाला, अर्थ कहते हैं लाभ को, स्वानुभूति का लाभ। तो अपने ही अंतर में अपने ही वीतराग पद के लाभ को प्रकट करने वाला ये है भैया। क्या है? कौन सा अर्थ है ये अर्थ है अर्थ सी अर्थ है भैया। किसी विशेष व्यक्ति को अनुभूति होगी, कोई विशेष व्यक्ति तारण स्वामी के प्रति जो अगाध श्रद्धा हो, जो गुरुदेव के ही आश्रय से आगे बढ़ रहा हो, जिसे अन्य किसी का महत्व ना हो भैया, उसको इस बात का श्रद्धान होगा। क्या श्रद्धान होगा? कि ये अर्थ सी अर्थ मेरा प्रकाश है। ऐसी प्रयोजनभूत वीतराग अनंत निधि में जो अपना स्वभाव है उसको प्रकट करने की सामर्थ्य मात्र 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 आपकी दृष्टि में है, अर्थ सी अर्थ में है भैया। यदि आप इसे अपना स्वयं का स्वभाव जानते हो इसे कि ये अर्थ सी अर्थ ये मेरा स्वयं का स्वभाव है,
ये अर्थ से अर्क, ये मेरी स्वयं की निधि है, ये मेरा स्वयं का स्वभाव है, ये मेरा स्वयं का प्रकाश है। यदि आप इसे पहचानते हो तो क्या होगा, ये आपके अनुभव में जाग जाएगा। देखो, अनुभूति का विषय बनाना है, तुम क्या क्या प्रयोजनी मानते हो, पहले ये बता। समाज को मानते हो, जहाँ भीड़ इकट्ठी होती है उस स्थान को मानते हो, पुत्र को मानते हो, परिवार को मानते हो, तो तुम्हारी अभी अपनी श्रद्धा ही एक जगह नहीं है। वो जब तक अपनी श्रद्धा अपने भीतराग तत्व को प्रयोजनी नहीं मानेगी ना, और रुचि अन्य जगह भटकी रहेगी ना, उपयोग अन्य जगह भटका रहेगा ना, तो अच्छे से, बहुत अच्छे से ये बात सुनो, बिल्कुल भी इस बात को एकदम गंभीरता से ग्रहण करो। क्या गंभीरता से ग्रहण करो? क्या ये अर्थ सी अर्थ मेरा स्वभाव है, अंतर में अपना स्वभाव है, ये अभय सी अर्थ अपना स्वभाव है। और तारण स्वामी की बात एकदम सटीक है। क्या? अपनी अर्थ सी अर्थ में, अर्थात प्रयोजन भूत तत्व में अपने ही प्रकट, अपने ही स्वभाव को अर्थ रूप व्यक्त करने वाला है, अपनी निधि को अपने में ही प्रकट कराने वाला, ये अर्थ सी अर्थ, ये प्रयोजनी अपना ही वीतराग स्वभाव का प्रकाश है। इसे प्रयोजनी अपने वीतराग स्वभाव को अपनी स्वानुभूति का विषय बनाओ। चेतन, अपनी स्वानुभूति का विषय बनाओ। ए चैतन्य आत्मा, ए ज्ञानी, कहाँ पर पर्याय में भटक रहा है रे मूढ़, ए मूढ़ ज्ञानी, देख देख, यथार्थ में प्रयोजनी प्रकाश तो अंतर सावधान, तीनों लोगों को लोकित करने वाला शुद्ध प्रयोजनी प्रकाश तो तेरा अर्थ सी अर्थ है। अर्थ जो अपने ही वीतराग भाव को जगमगा रहा है, जगमग ज्योति में अपने वीतराग भाव को तो सहज जगमगा रहा है, जिसमें सहज वीतरागता बरत रही है। वो देख देख देख, अर्थ सी अर्थ, वो अपनी ज्योति है, अंतरात्मा। और देख, ऐसा अर्थ सी अर्थ, ऐसी प्रयोजनी अपनी अंतरात्मा के गुणों की शक्ति को प्रकट करने वाला, अपने अंतर भाव की शक्ति को प्रकट करने वाला, ये अर्थ सी अर्थ अपने गुप्त, अपने ही नाभि कमल में, अपनी ही प्रकाश में, शक्ति में बरत रहा है भगवान। अब जो लोग आत्म साधना ध्यान के माध्यम से सिद्ध कर रहे हैं, वो अपने नाभि कमल में इसको देखेंगे, और नहीं तो मेरे सर्वात्म प्रदेशों में इस अर्थ सी अर्थ प्रयोजनी शक्ति का वास है। ये शक्ति मेरा अपना रूप है भगवान जी, ये मेरी आत्मा के गुणों का, मेरी श्रद्धा ज्ञान आदि गुणों का परिणाम नहीं है, मेरी भाव में परिणति है, विशुद्ध भाव में परिणति है। और ये विशुद्ध भाव में परिणति अपने अर्थ स्वभाव को सिद्ध करने वाली है, अपने ही प्रकाश को सिद्ध करने वाली है। स्वयं में मेरे ही प्रकाश की सिद्धि, अपने अर्थ की सिद्धि। कौन से अर्थ की? अरे वीतराग अर्थ, त्रकालिक में ज्ञाता स्वभाव आत्मा हूं, ऐसे अपने त्रकालिक वीतराग अर्थ को सिद्ध करना है। कैसा है मेरा वीतराग अर्थ? परम हंस में, परम ब्रह्म में द्रवलीन स्वभाव, भावलीन स्वभाव, केवल ज्योतिमान, अपना महाज्योतिर्मय ज्ञायक भाव ही सर्वलीन शक्ति, यही है अर्थ सी अर्थ। है विश्वास कि अपना ही प्रयोजनी अर्थ स्वभाव। भगवान आत्मा जिनके हृदय में विश्वास हो, उनके लिए है बात है। जिनके हृदय में गुरुदेव की अमृत में वाणी का सहज शंखनाद हो, जिनके हृदय में भगवान की अमृत में वाणी झूले, जिनके हृदय में ये ज्ञान विज्ञान में पदों का सहकार हो, उनकी बात है यही अर्थ सी अर्थ। अपने हृदय में देखो, अपने हृदय में देखो भगवान आत्मा क्या है? प्रयोजनी अर्थ सी अर्थ का प्रकाश। अरे कहाँ भटक रहे हो संसार के जाल में चेतन? क्यों दर दर की ठोकरें खा रहे हो? क्यों मंदिर मस्जिद मस्जिद तू ढूंढता गुरुद्वारों में वो निज चेतन अर्थ स्वभाव तेरे हृदय बसा। अरे देख, एक बार अपने चैतन्य चैत्यालय में जाके देख, वो परम हंस, वो वीतराग भाव तेरे हृदय में विराजमान है। हंस सी अर्क की महाज्ञान में अमृत ज्योति, वो तेरा अपना स्वभाव है भगवान आत्मा। अरे तुझे उसकी रुचि हो तो अपने ज्ञान भाव को प्रकट कर और उस प्रकाश को अपने में देख। कैसा है ये? अर्थ सी अर्क अपनी ही ज्ञान निधि से संपूर्ण है भैया, अपने अनंत प्रकाश से भरा पूरा है।
लेकिन विश्वास तो हो जीव चेतन, ओ चेतन, ओ चेतन, तुझे तेरे ही अंतर स्वभाव का विश्वास हो बस। कहीं भटकना तो है ही नहीं, कहीं उलझना तो है ही नहीं, कहीं अटकने का तो मार्ग ही नहीं है। तो फिर ये मार्ग है अपने प्रयोजनी तत्व को पूर्णता प्रेम करने का। जिन भगवान की आज्ञा में, गुरु आज्ञा में बिल्कुल प्राण चले जाए लेकिन गुरु आज्ञा ना जाए, अपने प्राण निछावर करने का समय है। अर्क, अर्क अर्थात अर्थ से अर्क, एक ही निष्ठा। क्या निष्ठा? कि अपनी निधि, अपना प्रकाशवान प्रयोजनी वितराग पद स्वयं में प्रकाशित हो रहा है, अब इसके अलावा कुछ नहीं भाई। जब इतनी अगाध निष्ठा होती है ना, अगाध, जहाँ कोई भेद नहीं बसते, इतना दृढ़ श्रद्धान होता है ना, जहाँ और किसी की आवश्यकता नहीं होती, वहाँ अर्थ से अर्थ का प्रकाश अनंत चतुष्टय की शक्ति में फट जाता है। अनंत निधियाँ, अनंत अनंत निधियाँ, जितनी निधि चाहिए, केवल ज्ञान आदि की अनंत निधियाँ, अनंत चतुष्टय की अनंत निधियाँ, वीतराग भाव की अनंत निधियाँ, कमल भाव की अनंत निधियाँ, ऐसी अनंतानंत निधियाँ, अनंतानंत प्रयोजन भूत तत्व स्वयं ही खेल उठता है। अंतर में, हृदय में अपना कमल खेल उठता है। ये नाभि कमल का प्रकाश होता है, नाभि नाभि के स्थान के बीच में, वहाँ ये नाभि कमल उत्पन्न होता है और कैसा आनंद बरसाता है, अपने प्रयोजनी अनंत निधि में पूर्ण वितराग तत्व का आनंद बरसाता है। और जिनको ऐसा प्रयोजनी अर्थ से अर्थ का उदय होता है, वे भव्य आत्मा अपने दिव्य आत्मा के आनंद में, अपने अलौकिक ज्ञान के आनंद में अंतर डुबकी लगा के अपने प्रयोजनी आत्म तत्व का आनंद रसपान करते हुए बहुत गहरे अंतर आत्मा का अनुभव में उतर जाते हैं। इसका नाम है अर्थ से अर्थ। जीवात्मा कम से कम अनुमोदना कर लो कि ऐसा हमें ऐसी श्रद्धा नहीं हो पा रही, हमारा ऐसा ज्ञान नहीं हो पा रहा, हम ऐसे गुरु के प्रति समर्पण नहीं हो पा रहा है, लेकिन अर्थ से अर्थ मेरे हृदय में उत्पन्न जयवंत। देखिए बहुत गुप्त है भैया, बहुत गहरा है, बहुत गुप्त है, और किसी बिरले से श्रावक को इसकी सिद्धि होगी। अर्थ प्रयोजनी शक्ति मात्र को अनुभव करने वाला भैया बस, जिसका व्यर्थ उपयोग ना भटके, व्यर्थ से जिसे कोई मतलब ना हो, अपना प्रयोजनी भाव, अपना प्रयोजनी अर्थ भाव। अनुबोधना तो कर लो कि ऐसी अर्कवान प्रयोजन भूत शक्ति ये मेरा ही स्वभाव, तो और कहीं नहीं है। तो क्या होगा भगवान जी, इसकी अनुमोदना हो जाएगी अपने हृदय में, विशेष तौर से अनुमोदना कर लो। तो ये तारण स्वामी की अनुभूति का गहरा रहस्य भैया। अर्थ सी अर्थ बिल्कुल निर्विघ्नता से स्वीकार करो इसे। अभय से अर्थ अपने पहले बोल चुके हैं, अभय होके स्वीकार करो, डर के मत स्वीकार करो। क्या होगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा, मन की अंदर की भय की प्रवृत्ति तोड़ो और अपने आप को मिटाने का संकल्प लेके निकलो इस मार्ग में। किसी से कुछ लेना नहीं देना नहीं। जब सबका महत्व तोड़ के निकलोगे तो अंतर से अभय भाव उत्पन्न होगा और तीनों लोग तुम्हारे चरणों के दास होंगे भगवान हैं। और अंतर से अभय होगा, अंतर से स्वर्ग सी होगा, स्वयं सूर्य निकल आएगा ज्ञान का, जिसके सामने पूरी दुनिया फीकी हो जाएगी। और क्या कह रहा है, अर्थ सी अर्थ, ये प्रयोजनी शक्ति अंतर्भाव अनंत ज्ञान की निधियों में प्रकट हो जाएगा। और भगवान आत्मा जैसे ये अर्थ से अर्थ प्रकट होगा, प्रयोजनी पदार्थ अपना अर्थ से अर्थ जैसे प्रकट होगा, वैसे ये संसार धुंधला हो जाएगा अपने आप। आपको कोई नहीं दिखाई देगा, फिर सिर्फ प्रयोजनी सत्ता दिखाई देगी बस। अभी तो आप कहते हो कुछ भूल नहीं पाते, फिर आपको और कुछ याद नहीं रहेगा अपने वीतराग भाव के अलावा कुछ और याद नहीं रहेगा आपको, याद। फिर आप अभी कहते हो ना कुछ ये संसार घर पुत्र परिवार भूल नहीं पा रहा है, फिर क्या होगा, फिर आपको और कुछ दिखेगा नहीं, याद में ही नहीं आएगा और कुछ। ये अनंत अनंत शक्तियाँ हैं आत्मा की। तो भैया अर्थ से अर्थ में पूरा समय निकाल लेंगे तो अगला आप कैसे होगा। तो आप अभिलाषा जी आपसे भी यही बात कह रहे हैं, अच्छे से आप अनुमोदना करो इसकी और कहीं का दिमाग मत लगाओ, बिल्कुल खाली मन से, तो आनंद की अनुभूति का भाव आएगा। और देखो विंध्य सी अर्थ, देखो तारण स्वामी और कहाँ ले जा रहे हैं, और गहरे में डुबा रहे हैं। अंतिम अर्थ है ये, नाभि कमल का अंतिम प्रकाश, अंतिम सूर्य। क्या कह रहा है, सुनो अच्छे से, क्या कह रहा है, विंध्य सी अर्थ। ए चेतनात्मा कहाँ उलझे हो, ए चेतनात्मा कहाँ उलझे हो, विंध्य सी अर्थ। देखो तो निर्विकल्प समाधि में शोभायमान, आत्मा निर्विकल्प पद का धारी है। आत्मा में कोई संकल्प विकल्प है ही नहीं,
तो आचार्य तारण स्वामी बिंदसी अर्क की व्याख्या कर रहे हैं, आत्मा के निर्विकल्प स्वभाव को प्रकाशित करने वाली परिणति। आत्मा बिंदु मात्र है, अपने केंद्र बिंदु में स्थित है। एक बार इसको अपने केंद्र बिंदु में अनुभव करो, अपने केंद्र में देखो कैसा है ये, अपने ही निर्विकल्प भाव को प्रकाशित करने वाली वीतराग परिणति, जिसका नाम है विंदसी अर्क। हाँ अनीता जी, अर्थ अर्क की अनुमोदन चल रही, अच्छी बात है, लेकिन अब चल रहा है विंदसी अर्क। अर्थ सी अर्क की आगवानी तो आपने शायद कर ली होगी, हमने नहीं करवाई, लेकिन हम करवाना भूल गए। क्या कि है अर्थ सी अर्क मेरे नाभि कमल पे, मेरे अंतर प्रकाश में, मेरी अंतर चेतना में उत्पन्न जयवंत हो। जैसे अपन रोज आह्वान करते हैं वैसे आह्वान करो आप, नहीं तो अंत में करवा देंगे 6 का 6 का। ठीक है, विंदसी अर्क क्या है? विंदसी अर्क अपने निर्विकल्प आत्म स्वभाव को प्रकाशित करने वाली परिणति का नाम है विंदसी अर्क। देखो यथार्थ सत्य तो यही है भैया, आप दिन रात चाहे विकल्प क्यों ना करते हो, लेकिन आत्मा का स्वभाव तो निर्विकल्प ही। आई बात समझ में कि नहीं? आप और हम दिन रात ही विकल्प क्यों ना करते हो, लेकिन सत्य तो क्या है भैया? अपन पागल हैं जो विकल्प करते हैं, लेकिन सत्य क्या है? सत्य क्या है भैया? सत्य ये है, आप और हम दिन रात विकल्प भी क्यों ना करते हो, कितने ही परेशान ही क्यों ना हो, लेकिन आत्मा का जो स्वभाव है वो कैसा है? निर्विकल्प समाधि में शोभायमान। आत्मा का अपना भान रखना कि मैं आत्मा अनादि काल से अपनी ही निर्विकल्प शून्य समाधि में, अपने ही वीतराग भाव में अनादि अनंत से ही स्थिर हूँ। ये सारा विकल्प आदि का परिणाम तो बाहर में चलने वाली पर पर्याय है, बाहर में चलने वाला पौद्गलिक परिणामन है, बाहर में दिखाई देने वाला मात्र ब्रह्म मात्र है, लेकिन मैं आत्मा तो निर्विकल्प समाधि में शांत शून्य मौन सत्ता में रहने वाला ध्रुव प्रकाश में स्वभाव ही हूँ। ऐसे भैया निर्विकल्प समाधि में शोभायमान आत्मा का सहज बोध रखना, भान रखना, यह है विंदसी अर्क। भगवान आत्मा जब ये विंदसी अर्क अंतर में खिलता है ना, तो आनंद 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 और आनंद, ऐसी आनंद की महिमा फटती है जिसका कोई और छोर नहीं होता भगवान जी। ऐसी आनंद की महिमा फटती है, ऐसा आनंद स्वरूप छलकता है भैया, कैसा? जिसका कोई आर पार और छोर, कोई भी जिसका आदि अंत नहीं होता, ऐसा आनंद छलकता है। लेकिन किसको छलकता है? निर्विकल्प समाधि में शोभायमान वो वीतराग तत्व किसको छलकता है? जिसे विंदसी अर्क की शक्ति का जागरण हो जाए। कर लो रे अनुमोदना पागल जीव, तारण स्वामी की बात की अनुमोदना कर लो कि अपने ही केंद्र बिंदु में अपना ही ममल भाव, अपनी वीतरागता जहां की तहां छिपी हुई है। अपना पागलपन है जो अपन पर पर्याय को देख रहे हैं, विकल्प हो रहा है। अपना पागलपन है, अपने शरीर की चिंता कर रहा है, परिवार की चिंता कर रहा है, पुत्र की चिंता कर रहा है, समाज की चिंता कर रहा है, कोई क्या कहेगा, कोई क्या बोलेगा, समाज क्या बोलेगी, दुनियादारी क्या बोलेगी। अपना पागलपन है कि लोगों की चिंता करने में डूबे हुए हैं। क्यों? क्योंकि राग है ना समाज से, समाज से राग है, और क्या बोलते हैं घर वालों से राग है, परिवार वालों से राग है, इन सबसे तीव्र राग है ना। अपन काय की चिंता करने के लिए बैठे हैं? इन सब की चिंता करने के लिए बैठे हैं, लेकिन अपन ये स्वीकार नहीं कर रहा है कि इन सब की चिंता करने के कारण अपना सम्यक नाश हो रहा है, अपना सम्यक दर्शन नाश हो रहा है, अपने सम्यक दर्शन में दोष लग रहा है, और अपने सम्यक दर्शन में दोष लगने से अपन ना जीव तो बेसी अनंत काल से संसार में भटका, और अब सम्यक दर्शन श्रद्धान में दोष लगा के फिर अनंत अनंत काल के लिए नरक में वो चला जाएगा। लेकिन भगवान आत्मा सावधान सावधान सावधान, ऐसे दोषों से विरक्त होने का उपाय, सबकी चिंता को छोड़ के संसार, शरीर, भोग, समाज, संप्रदाय, घर, पुत्र, परिवार, सबकी चिंताओं को आग लगा के निश्चिंत और निर्द्वंद आत्मा से एक संकल्प के साथ आगे बढ़ना। क्या? कि मेरे केंद्र बिंदु में, मेरे मध्यस्थ भाव में, मेरे मध्य ही मेरा अपना शांत शून्य मौन निर्विकल्प आत्म समाधि में लीन
मेरा ही अनंत स्वभाव शोभायमान हो रहा है। जो आत्मा स्वयं निर्विकल्प वीतराग पद में है, ऐसा ही मेरा विंद पद है। इसकी सूरत रखना। आहा, देखो तो देखो तो देखो तो, ये निर्विकल्प भाव जयवंत है, जयवंत है, जयवंत है। ये सूरत आ रही ना, इसी सूरत का जागना इसका नाम है। क्या है इसका नाम? है इसका नाम विंदसी अर्क। किसको जागेगा ये? जिसको रुचि लगेगी आत्मा की अंतर हृदय से, जिसके अंतर हृदय से चैतन्य महाप्रभु अपने परमात्मा स्वभाव की रुचि लगेगी, उसको जागेगा भैया विंदसी अर्क, विंदसी अर्क, विंदसी अर्क। अब आप कह रहे हो भैया क्या है ये? अद्भुत आत्मा की शक्ति है। तो ये निर्विकल्प, हाँ निर्विकल्प ही आत्मा है, अनादि निर्विकल्प है, अनादि निर्विकल्प है। निर्विकल्प भाव की शक्ति है आत्मा में। देख लो लिखा है, निर्विकल्प समाधि को शोभायमान करने वाली आत्मा की ध्रुव शक्ति। तो क्या करना है? इसका भान रखना है बस। आहा, देखो सिर्फ स्मरण रखना है, स्मरण। देखो देखो सावधान, स्मरण रखना है कि आहा बिंद सियक मेरे में है। मैं निर्विकल्प भाव समाधि में द्रव लीन स्वभाव हूँ, भाव लीन स्वभाव हूँ, चैतन्य लीन स्वभाव हूँ, शून्य समाधि में स्थित हूँ। इससे क्या होगा? आहा, वो अंतर निर्विकल्प भाव की प्रतीति रखने से, वो निर्विकल्प अंतर्भाव सुरत में रहने से आपको वो अनुभूति का सहकार हो जाएगा। आपको उपयोग में वो विंदसी अर्क का प्रकाश जगमगा जाएगा। इससे क्या होगा भैया? विंदसी अर्क का प्रकाश जगमगा जाएगा तो क्या होगा? अरे यदि विंदसी अर्क का प्रकाश तुम्हारे आत्मा के सर्वांग प्रदेश से, स्वस्थान से प्रकट होगा तो क्या होगा? तुम सर्वांग में उस बिंदु स्वरूप आत्मा को अनुभव करोगे। और क्या होगा? सारे जन्म जन्म के फेरे, जन्म मरण के सारे बंधन कट जाएंगे और अर्घ्य विंद ध्रुव वीतराग सत्य, अपना सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा स्वयं सर्वांग में जगमगा जाएगा। सर्वांग ज्योति स्वरूप ये आत्मा परमात्मा के भाव में महाविलीन तत्व के रूप में स्वयं अपनी ही भाव शक्ति से प्रकट हो जाएगा। और तुम सर्वांग आत्म प्रदेशों में देखोगे क्या? शून्य विंद, शून्य विंद, शून्य विंद, अपना निर्विकल्प शांत शून्य विंद, अपना मौन स्वभाव तुम अपने सर्वांग में अनुभव करोगे शक्ति का। और भगवान जी जो अपने केंद्र बिंदु में इस विंद शून्य आत्म तत्व अर्थात विंद अर्क का प्रकाश कर लेते हैं, विंद सी अर्क का प्रकाश कर लेते हैं, उन्हें निर्विकल्प भाव बरकता है प्रतीति में कि मैं ही आत्मा निर्विकल्प। और जिनको ये भाव बरकता है कि मैं आत्मा निर्विकल्प हूँ, उन्हें मोक्ष जाने में ज़्यादा देर नहीं लगती। छठ से मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे, छठ से। क्या कह रहा है? अब मुक्ति तो उन्हें बरत ही रही है, निर्विकल्प आत्मा ही मुक्ति है बस। निर्विकल्प जो अपना शून्य समाधिस्थ भाव है वो ही मुक्ति है। ये उन्हें बरतता है हर समय। जो सम्यक दर्शन में जो अनुभूति हुई थी निर्विकल्प आत्मदशा, उसका ही भान आता है कि आहा देखो वो त्रिकाल शुद्ध वो प्रकाश मुझे भाषित हुआ था। ऐसा अंतर जोर बरतता है, अंतर जोर। और जब ऐसा विंद शक्ति का जोर बरतता है तब आत्मा में आता है आहा आनंद 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 आनंद। बहुत प्रसन्नता होती है, बहुत आनंद खिरता है। और भैया यदि कुछ नहीं हो रहा हो तो हृदय से आह्वान कर लो, हृदय की रुचि से आह्वान कर लो कि हे विंदसी अर्क, विंदसी अर्क की महाज्योति महाशक्ति अंतर से प्रकाश में उत्पन्न जयवंत। इसकी हृदय अनुबोधना कर लो भैया। ज़्यादा कुछ ना कर पा रहे हो तो अंतर हृदय की भावना से, अंतर हृदय की श्रद्धा को बिछा के, अंतर हृदय की गहरी भावना को समर्पण करके अनुबोधना कर लो कि हे विंदसी अर्क महासूर्य। जैसे अपन रोज अनुबोधना करते हैं वैसे ही हे विंदसी अर्क महासूर्य, मेरे ही अंतर आत्म प्रदेशों में, मेरे ही नाभि कमल पे उत्पन्न जयवंत हो। मैं इस विंदसी अर्क की शक्ति को अपने गुणों के रूप में अंगीकार करता हूँ, अपनी शुद्ध भाव की परिणति के रूप में अंगीकार करता हूँ। यही मेरा शुद्ध भाव है। ये राग आदि विकारी भाव मेरे नहीं है। ये संसार मेरे लिए प्रयोजनी नहीं है। ये संसार के विषय, पति परिवार, घर दुकान मकान काम, ये प्रयोजनी नहीं है। तो क्या प्रयोजनी है? अर्थ सी अर्क प्रयोजनी है। ये दुनियादारी के विकल्प, यहाँ वहाँ की चिंताएं, ये संसार परिवार पुत्र परिवार के सारे प्रपंच, ये प्रयोजनी नहीं मेरे लिए। मेरे लिए प्रयोजनी एक घर गृहस्थी पुत्र परिवार संसार नहीं है।
तो मेरे लिए प्रयोजनीय अर्थ सी अर्थ है, और इनकी चिंता, इनके विकल्प भी मेरे लिए प्रयोजन नहीं है, तो फिर मेरे लिए तो विंध्य सी अर्थ शोभायमान होती है अपनी निर्विकल्प शक्ति। यही प्रयोजनीय है, यही अपनी है, यही अपनी, यही अपनी। आह्वान करो आह्वान की महाज्योति अर्घ सी अर्थ, महाज्योति विंध्य सी अर्घ, ऐसे स्वयं में सूर्यों का जागरण। चौथी पंखड़ी पे भैया सुर्ख सी अर्घ था, पांचवी में अर्थ सी अर्घ, छठी पे विंध्य सी अर्घ के साथ निर्विकल्प भाव की अनुभूति में संपूर्णता होने के बाद ये कमल पूर्ण हो जाएगा भैया। 6 के 6 अर्घ शोभायमान हो जाएंगे, 6 की 6 शक्तियां तुम्हारे अंतर में नाभि कमल पे जगमगाने लगेंगी। ऐसा ही एक अद्भुत सुंदर सा कमल आपके अंदर में नाभि कमल पे प्रकट हो जाएगा, और ये कमल जब प्रकट होगा तो अलौकिक अतिशय दुनिया की अलौकिक शक्तियां आपका सम्मान करने लगेंगी, अलौकिक भाव में चले जाओगे आप। और जो रिद्धियां आपके पास होंगी वो अद्भुत होंगी, लेकिन उन रिद्धियों का ज्ञानी प्रयोग नहीं करता। आत्मरिद्धि में रत होके इन प्रकाश में परिणतियों का उपयोग करता हुआ, अर्थात इन प्रकाश में परिणतियों का उपभोग करता हुआ वह ज्ञानी अपने परम आनंद में भ्रमण करता है, परम आनंद में। और शक्तियां तो सहज उसकी सेवा करती हैं। तो क्या कर रहा है गुरुदेव, क्या कह रहा है? आनंद भाव में रहने की प्रेरणा दे रहा है भगवान जी। कर लो रे स्वीकार, कर लो रे ओ चेतन राजा, ओ ज्ञानी, ओ अंतर्ध्यानी, ए मोक्ष मार्गी। कहाँ उपयोग लगा रहा है रे पागल? क्या कहना चाह रहा है भैया? दीप्ति सी अर्घ। ए जीवात्मा 6 की 6 रिवीजन कर रहा है, बस अंतिम बार। कल से नया हृदय कमल पे चले जाएंगे कल से। आज अंतिम मौका है, दाव लगा लो, मौका है, चूक गए तो धोखा है। भटकते रहोगे संसार में, यहाँ से वहाँ दर दर भीख मांगते कि कोई प्रकाशवान स्वभाव दिखा दो, लेकिन दिखेगा नहीं, क्योंकि प्रकाशवान स्वभाव भिखारियों को नहीं मिलता। ये तो नाथों का, नाथ का काम है। ये प्रकाशवान स्वभाव किसको मिलता है? जो अपने अर्घ स्वभाव को प्रकाशित कर लेते हैं, उनका काम है भैया। तो अंतिम मौका आपके पास, तो रिकॉर्डिंग रह जाएगी, लाइव नहीं मिलेगा आपको। चलिए, दीप्ति सी अर्घ। क्या है दीप्ति सी अर्घ? अपने में त्रिकाल देदीप्यमान जो सूर्य है, जो सदैव अपने ही नाभि कमल पे संपूर्ण देदीप्यमान शक्ति के साथ, अर्थात संपूर्ण त्रिकालिक दिव्य शक्ति के साथ अपने ही अंतर ज्योति द्रव्य को प्रकाशित कर रहा है, उसका नाम दीप्तिमान अर्घ है भाई। दीप्ति सी अर्घ कहा आचार्य चिंतानंद स्वामी ने। वो स्वयं दीप्तिमान है। सुदीप्ति सी अर्घ स्वयं के देदीप्यमान गुणों को अभेद स्वानुभूति में प्रकाशित करता हुआ ये सुदीप्तिमान अर्घ है भैया। दयानंद स्वामी ने इसे सुदीप्ति सी अर्घ कहा है, लेकिन ये स्वयं में सुदीप्तिमान है, स्वयं अभेद स्वभाव को दीप्ति को प्रकाशित करने वाला है। ये दीप्ति सी अर्घ, सुदीप्ति सी अर्घ, ये आत्मा की अंतर ज्योति है। अनुमोदन कर लो और अपने हृदय में कह दो, ऐसी दीप्ति सुदीप्ति में अंतर प्रकाश ज्योति प्रकट हो, उत्पन्न हो, जयवंत हो, अनुभूति का माध्यम हो। अब चलते हैं आगे की 2। अभय सी अर्घ। आहा, आनंद आनंद और आनंद। समस्त भयों का नाश करने वाला, समस्त द्वंद्वों को मिटाने वाला, निर्द्वंद आत्मा को सहज प्रकट करने वाला, समस्त भयों को क्षण में विनाश करके अंतर आत्मा को निर्द्वंद करके, निर्भय करके अभय अभय स्वभाव का दान देने वाला अभय सी अर्घ। ये अभय स्वभाव का सहज ही सहकार कराती है ये परिणति। अभय सी अर्घ की परिणति अभय स्वभाव का सहकार कराती दिखाती है। ए आत्मा, तुझे किसका भय है? तू तो स्वयं स्वामी त्रिलोकीनाथ है। तो भैया अभय सी अर्घ, इसका आह्वान करो, इसकी श्रद्धा करो, इसको अपने गुणों में जानो। अभय मेरा स्वभाव है भैया। अभय सी अर्घ मेरी ध्रुव आत्मा की शक्ति है। पहले जी चले भैया आगे चलते हैं। चौथा अर्घ सूर्य सी अर्घ। करोड़ों सूर्यों सम प्रकाशित ये आत्मा, ये तो आप जानते ही हैं। करोड़ों सूर्यों का प्रकाश फीका है, लेकिन आत्मा का प्रकाश अनंत ज्यादा उज्ज्वल है भैया। शुद्ध चिंतामणि स्फटिक मणि के समान आत्मा सूर्य सी अर्घ स्वयं स्वयं को प्रकाशित करती है। स्वयं स्वयं के अनुभव का कंद है, स्वयं स्वयं में सराबोर रसीला है, स्वयं स्वयं के प्रकाश से रोम रोम खिला हुआ है। ये आत्मा सूर्य सी अर्घ वाला चैतन्य सूर्य है, जो स्वयं अनुभव को ही प्रकाशित करता है। इसे सूर्य सी अर्घ की वंदना अवश्य ही करें।
क्योंकि इसकी वंदना से भाव भाव के बंधन अंधकार का नाश हो जाएगा और तेरे अंतर में जगमगाता ज्ञान सूर्य जाग जाएगा और तू सर्वांग में महसूस करेगा आनंद आनंद और परम आनंद। तू ऐसा अनुभव करेगा जैसे करोड़ों सूर्य आत्मा में खिल गए हो, रोम रोम रोमांचित हो गया हो और सर्वांग में प्रकाश की ज्योति भर जाएगी। नाभि स्थान में चारों ओर प्रकाश 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 अनुभव में आएगा और गुप्त स्थान में गुप्त कमल का प्रकाश, नाभि स्थान में नाभि कमल का प्रकाश, वहां ये 4 सूर्य जगमगाते दिखेंगे भैया। दीप्ति श्री, सुदीप्ति श्री, अभय श्री, सुअर्क श्री। और आगे चिंतन के माध्यम से बढ़ेगा तो फिर क्या होगा? आहा, 5वां सूर्य जगमगाता चैतन्य शक्ति का उजाला घट में ही दिख जाएगा। अपना मत वाला ये अर्क स्वयं में हर्षाएगा। देखो देखो क्या कह रहा है, अर्थ सी अर्क क्या है? अपने ही प्रयोजन भूत तत्व को स्वयं प्रकाशित कर देगा भैया। देखो देखो, आत्म प्रयोजनी भाव वाला है ये, इसमें व्यर्थ की बातें हैं ही नहीं, पर से उसका कुछ लेना देना ही नहीं है। जब तक पर को प्रयोजनी मान रहा हो जब तक संसार है, याद रखना, जब तक पर को प्रयोजनी मान रहे हो तब तक संसार है। लेकिन आत्मा कैसा है? अर्थ से अर्थ, स्वयं प्रयोजनी शक्ति का स्वामी, प्रयोजन भूत आत्मा की शक्ति है भगवान। प्रयोजनी आत्मा की अनंत शक्ति है। ऐसे आत्मा के अनंत शक्ति को स्वयं में ही जानना अर्थ से अर्थ, ऐसे प्रयोजनी भाव को स्वयं में ही अनुभव करना अर्थ से अर्थ। वे अर्थ से अर्थ, इस अर्थ सी अर्क की अनुभूति को प्रकट करो भगवान। इस अर्थ सी अर्क की भाव शक्ति को प्रकट करो। ये अर्थ सी अर्क अपना ही दिव्य ध्रुव प्रकाश है, इससे च्युत मत होना, इसे विस्मृत नहीं करना। इस प्रयोजन भूत अर्थ शक्ति को अपने अंतर से विस्मरण नहीं करना। ये वीतरागता को व्यक्त करेगा। प्रयोजनी अर्थ की वीतराग परिणति को सुशोभित करने वाला है ये अपना अर्थ सी अर्क, यही पूरा काम बनाने वाला है। और अंत में कमल की पूर्णता होते हुए अर्थ सी अर्क का आह्वान करते हुए विंद सी अर्क के साथ इस संपूर्ण कमल का प्रकाश पूर्ण हो जाएगा। 6 के 6 सूर्य जाग जाएंगे और ये 6वां सूर्य, ये अंतर अनुभूति का ये अनंत गुप्त रहस्य आत्मा विंद स्वभाव है। अपन पढ़ते हैं, ओमकारस्य ऊर्ध्वस्य ऊर्ध्व सद्भाव शाश्वतम बिंद स्थाने तिष्ठन्ति। ये वही शक्ति है। क्या है? निर्विकल्प भाव में स्थित आत्मा, निर्विकल्प भाव को स्वयं स्थिरता में अनुभव करने वाला ये आत्मा। क्या नाम है इसका? विंद सी अर्क। आत्मा त्रिकाल जयवंत निर्विकल्प शून्य विंद समाधि में ही स्थिर है। आत्मा त्रिकाल शुद्ध निर्विकल्प शून्य विंद शक्ति में, शून्य विंद समाधि में स्वयं स्थित परमात्मा है। ऐसे अपने ही निर्विकल्प विंद पथ को, अपनी ही निर्विकल्प चेतन शक्ति को स्वयं प्रकाश में, प्रकाश पुंज रूप में क्या करने वाला? प्रकाशित करने वाला विंद सी अर्क है। हे चेतन राजा, इस विंद सी अर्क को अपनी अनुभूति का विषय तो बना। ए चेतन आत्मा, अंतिम चलते भेरिया है रे, चला जाग जाओ, थोड़ा चेत जाओ। क्या? इस विंद सी अर्क को हे चेतन अपने अंतर गुप्त भाव में देखो कि मैं आत्मा शून्य समाधि में स्थित निर्विकल्प आनंद में ही शोभायमान हो रहा हूं। बार बार इस आत्मा की प्रतीति लाओ, प्रतीति लाओ, बार बार प्रतीति लाओ। और जितने बार इस तत्व की प्रतीति लाओगे उतनी तेजी से निर्विकल्पता प्रकट हो जाएगी। समाधिष्ट आत्मा का दर्शन होगा। और ये विंद कमल, ये विंद कमल के साथ, ये विंद अर्क के साथ, ये गुप्त कमल के साथ नाभि कमल पूर्ण हो जाएगा। अंतर में अनंत अनंत शक्तियां एक साथ उछल जाएंगी और भगवान आत्मा तुम देखोगे जैसे कि तुम शून्य समाधि में हाथ लीन तत्ती हो और ये सारा जगत का विकल्प रूप परिणमन तुमसे भिन्न कहीं और चल रहा है। मैं कहीं और, ये दुनिया कहीं और, ध्रुव कहीं और होने वाला परिणमन कहीं और। इसी अंतर आत्म शक्तियों का जागरण हो जाएगा। अंग अंग सर्वांग खिल उठेंगे। आत्मा के सर्व प्रदेशों में क्रांति छा जाएगी और तू आत्मा परम आनंद में झूल उठेगा।
आई बात समझ में? विंदसी अर्क, अचेतन चेत जाब तो अब ना मान तू पर को, तू अर्क स्वभावी है, ज्ञानानंद स्वभावी है। ओ पागल आत्मा, ये पागल पागल क्यों कहते रहते हो? पागल ही हो, इंद्रिय विषयों की शुद्ध रखे हो, हमारी बात सुनते नहीं ना, है ना, किस किसकी मानते रहते हो? विंदेसी अर्क को मानो रे, इन निर्विकल्प विंदेसी अर्क अपना ही शुद्ध प्रकाश है। दीप्तिसी अर्क, सुदीप्तिसी अर्क, अवेसी अर्क, सुरक्षी अर्क, अर्कसी अर्क और विंदेसी अर्क की महाशक्ति अपना ही ज्योति स्वरूप आत्मा है। इसलिए हे जीवात्मा, यदि अपना कल्याण करना चाहते हो तो इस महाशक्ति को, इस महान अंतर ज्ञान शक्ति को अपने अंतर निर्विकल भाव में देखो भैया। तू स्वानुभूति प्रसूत है, तू ज्ञानमयी चिद्रूप है, निर्विकल्प तेरा रूप अद्भुत। अरे त्रिकाली जाग, तू भैया अर्क स्वभाव निर्विकल्प भाव से भरा पूरा है। देखो भैया, हमने आपको नाभि कमल पर जागने वाले इस नाभि कमल की अनुमोदना करा दी है। इस पे उत्पन्न होने वाले 6 सूर्यों के नाम और इनकी शक्ति का लघु परिचय, थोड़ा सा परिचय आपको करा दिया भैया। इनकी चर्चा अतः है, इनका अनुभव अतः है, इनका प्रकाश अतः है, इसका कोई और छोर नहीं है। ये आत्मा की भीतराग परिणति है। जब आप स्वयं इनका स्मरण रख के इन गुणों को अपने में स्वीकार करेंगे तो कल भी हमने गारंटी ली थी, परसों भी हमने गारंटी ली थी, जो भी भव्य आत्मा इसको स्वीकार करेंगे, ये मेरी शक्ति है, ये मेरा ही प्रकाश है और ये मेरा ही रूप है। जो भी भव्य आत्मा इस गुणमय शक्तियों को स्वीकार करेंगे वो आज रत्नात्रय को उपलब्ध हो पाए या ना हो पाए, यदि हृदय से जिन्होंने भी इस भाव को स्वीकार किया है, गुरु महाराज की श्रद्धा करी है, उनके जीवन में ये पूरा पूरा साधना का मार्ग उत्पन्न होगा होगा और होगा। लेकिन भैया आज श्रद्धा चाहिए, आज सुरत चाहिए, आज समर्पणता चाहिए और आज इन गुणों की प्रतीति चाहिए। यदि आप इन्हें अपने अंदर में जगा लें, इन भाव परिणतियों को अपने अंदर में जगा लें, तो आपके भाव बंधन छूट जाएंगे भैया। आप और हम सभी इस परम ज्ञान के मार्ग को जान के अपना पवित्रतम जीवन इस आत्म साधना बिताएं। अर्क से प्रकाशित होते हुए अपने सर्वांग आत्म प्रदेशों का अनुभव में, अपने ज्ञान भाव में, अपनी ही चैतन्यता में अनुभूति का मार्ग बनाएं भैया। और इस भाव भ्रमण की व्यथा से शीघ्र अतिशीघ्र छूट जाएं। यही श्रीमद् जिन तारण स्वामी का हम समस्त पात्र भव्य आत्माओं के लिए मंगलमय उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर संत तारण तरणमलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो, जय। और हाँ, आपको एक सूचना भी दे सकते हैं हम, ये लिंक गुप्त की जा सकती हैं। मतलब जो आप ये चर्चा सुन रहे हैं, ये सारी की सारी लिंक हाइड करी जाएंगी, हाइड कर दी जाएंगी। और कुछ दिन खुली है, जब तक चर्चा चल रही है उसके बाद सब ये लॉक हो जाएंगी। मतलब इन अर्कों की चर्चा आप जब मन में चाहे, जब नहीं सुन सकते, सब हाइड हो जाएंगी। इसलिए ये सब छुप जाए, आपकी नज़रों से ओझल हो जाए, इसके पहले इसका आनंद ले लें, इसकी अनुभूति में रस सरावर हो लें। क्योंकि जैसे ही चर्चा हुई और वैसे ही आप ढूंढोगे तो नहीं मिलेंगी चर्चाएं आपको वापस। इसलिए जितना हो आनंद लें, जितना हो, जितने समय आपके सामने दिख रही है उतने समय में डूबे और अपने कल्याण का मार्ग बनाए। यही तत्व सदगुरुदेव का हम समस्त भक्तजनों के लिए मंगलमय उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरु संत तारण तरणमलाचार्य जी महाराज की जय।